ऊना में भाजपा विधायक और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती ने कांग्रेस की अंदरूनी कहल पर टिप्पणी करते हुए कहा कि यदि आरोप में सच्चाई है तो डोप टेस्ट कराने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेताओं के बीच चल रही बयानबाजी अब सोशल मीडिया के जरिए सार्वजनिक हो रही है, जिससे पार्टी की अंदरूनी स्थिति उजागर हो रही है। क्या कहेंगे जिला ऊना जिला परिषद के आए हैं उन सब लोगों का आज शपथ ग्रहण समारोह हुआ है। मैं उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और जनता का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इस गर्मी के अंदर बड़ी संख्या के अंदर लगभग 80, 82, 85, 90% लोगों ने वोट डाला और बड़ी मेहनत से उन्होंने लोकतंत्र की नींव में लोगों को चुन करके भेजा है। उसके लिए जनता का भी बहुत बहुत धन्यवाद और जो जीत करके आए हैं सबको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। सतपाल जी, 17 में से 12 बीजेपी के, किस तरह का इसमें जो लग रहा है, क्या लगता है कि कौन? और हमारे लोग 12 लोग जीत करके आए हैं। भारतीय जनता पार्टी चेयरमैन वाइस चेयरमैन आए जनता का, इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने विपक्ष में होते हुए हमारे लोगों को जिता करके भेजा। इसलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत कोई नामों पर भी चर्चा हुई है या फिर ऐसा कुछ नहीं। ये कब तक जो है वो इनको जिम्मेवारी नहीं देगी? जब डिप्टी कमिश्नर साहब बुलाएंगे तब चुनाव होगा और जब चुनाव की तारीख आएगी तो उस समय इसके ऊपर चर्चा होगी, जो आपको हम नहीं बताएंगे, अंदर ही पता लगेगा। जी, धन्यवाद। नीरज भारती का जिक्र किया था अपनी प्रेस वार्ता में, मुख्यमंत्री का बयान आया था और कल देर रात नीरज भारती ने फिर एक बयान जारी किया है जिसमें उन्होंने साफ तौर पर मुख्यमंत्री के ऊपर भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं। क्या कहते हैं? जो हिमाचल के अंदर एक चर्चा का विषय बना हुआ है, ये कांग्रेस की अंदरूनी संस्कृति को दर्शाता है। पहले हम लोग विपक्ष के रूम में भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे कि हिमाचल में बहुत भ्रष्टाचार है और देश के अंदर बड़ी दिक्कत हो गई है, भ्रष्टाचार के कारण माफिया राज हो गया है, कोई भी सरकार अच्छा काम करने की स्थिति में नहीं है क्योंकि बड़े बड़े माफियाओं ने इनके ऊपर कब्जा कर लिया और कांग्रेस के नेता लोग भी माफियाओं के सरगना के रूप में घूम रहे हैं और मित्र मंडली पूरे हिमाचल में लूट मचाए हुए हैं, वो चाहे जिलों के अंदर है चाहे प्रदेश के अंदर। तो उसका जिक्र कांग्रेस के ही पूर्व विधायक और वर्तमान के जिनके पिताश्री मंत्रिमंडल में हैं चंद्र कुमार जी के पुत्र नीरज भारती जी ने विषय निकाला था। तो उन्होंने बिल्कुल ठीक बोला कि जो भी चला हुआ है, टच्ची दिल्ली जा रहे हैं, टच्ची जहाँ रखे जा रहे हैं, तो इसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। और अब जो मुख्यमंत्री जी ने उनके बारे में बयानबाजी की है उसका फिर जवाब उन्होंने दिया है। तो ये कांग्रेस की असली संस्कृति बाहर आ रही है जिसके अंदर एक दूसरे की कमियां, एक दूसरे की पोल खोलना इनका काम है और मुझे लगता है कि इससे लोकतंत्र कमज़ोर होता है ऐसी चीज़ों से। मुख्यमंत्री जी को भी वो नहीं बोलना चाहिए था और आगे नीरज भारती जी ने जो बोला है तो उन्होंने तो सच ही बोला होगा क्योंकि अपने बयान पे वो बोल सकते हैं कि सच बोला उन्होंने, क्योंकि दोनों लोग NSUI में इकट्ठे काम करते रहे और लड़ाइयाँ भी लड़ते रहे। तो उसके कारण जो उन्होंने बोला है, जो बताया है, उसका संज्ञान लेना चाहिए। और मुझे लगता है जो उन्होंने कहा है कि हमारा दोनों का नार्को टेस्ट होना चाहिए, एक बार करा लेना चाहिए इनका, क्या स्थिति है, सच्चाई क्या है। और हिमाचल की गवर्नमेंट का पूरी का नार्को टेस्ट होना चाहिए, सरकार का ही, सबका ही, क्योंकि सब लोगों को एक होती है ना मशीन जिसके अंदर से गुजरना पड़ता है, किसने करप्शन की है, किसने नहीं की है, माफियों के साथ कौन है, तो उसमें सारे लोग डिटेक्टर में पकड़े जाएंगे। तो कहने की ड्रॉप टेस्ट की बात तो मुख्यमंत्री ने कही है कि जो सरकारी नौकरी वहाँ करेंगे अब आने वाले में ड्रॉप टेस्ट होगा, तो क्या ये सरकार के ऊपर भी लागू होगा? मुझे लगता है सबके ऊपर हो जाए।